प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख एक प्रेरणादायक प्रसंग प्रस्तुत कर रही हूँ। ज़्यादातर व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीते और भविष्य की या उनके जाने के बाद क्या होगा की चिंता में लगे रहते हैं। उसी पर आधारित यह प्रसंग है। एक सेठ जी थे, बड़ी मेहनत से काम करते थे। घर में सब कुछ ठीक ठाक था, हर तरफ से बड़ी मौज थी। एक दिन अचानक हमने मुनीम को बुलाकर कहा कि यह पता करो कि हमारे पास कितना धन है और कब तक के लिए पर्याप्त है। मुनीम जी बोले, कुछ दिन में सारा बता दूंगा। एक दिन मुनीम जी हिसाब लेकर आ गए और सेठ जी से बोले, जिस हिसाब से आज खर्चा हो रहा है उसी हिसाब से अगर आज से कोई कमाई ना हो तो 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। सेठ जी चौंक पड़े, बोले, मुनीम जी आप क्या कह रहे हैं? तो 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इसका मतलब है कि 8वीं संतान भूखी मर जाएगी। सेठ सोचने लगे और तनाव में आ गए और बीमार रहने लगे। बहुत इलाज कराया मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेठ जी दिन पर दिन ढलते जा रहे थे। सेठ जी के एक दोस्त थे, वह सेठ जी का हालचाल पूछने आए तो देखा कि सेठ काफी तनाव में है। सेठ बोला, इतना कमाया फिर क्या हुआ? 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है। दोस्त बोला, सेठ जी एक काम करो, एक पंडित जी थोड़ी दूरी पर रहते हैं, अगर उन्हें सुबह भोजन खिलाएं तो आपका रोग ठीक हो जाएगा मंगलवार के दिन। सेठ बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, इसी मंगलवार को भोजन खिला देंगे। मंगलवार आया, पंडित जी के लिए भोजन तैयार किया गया। सेठ जी भी साथ गए भोजन खिलाने के लिए। जब पंडित जी के घर भोजन लेकर गए तो भोजन जाकर रख दिया। कहने लगे, पंडित जी आपके लिए खाना लेकर आए हैं। पंडित जी ने बैठाया, बोले, अभी बताते हैं। पंडित जी ने अपनी घरवाली को आवाज़ दी, सेठ जी भोजन लेकर आए हैं। तो पंडितानी बोली, भोजन तो सुबह ही कोई दे गया था। पंडित जी बोले, सेठ जी आज का भोजन तो कोई दे गया है, इसलिए आपका भोजन हम स्वीकार नहीं कर सकते। सेठ जी बोले, मैं तो बड़ी उम्मीद से भोजन लेकर आया हूँ, इसे स्वीकार करो। पंडित जी बोले, सेठ जी हमारा ऐसा नियम है कि एक टाइम सुबह जो पहले दे जाए उसी को स्वीकार करते हैं और सारा दिन हम कुछ नहीं लेते, इसलिए मुझे क्षमा करें, हमारा ऐसा ही नियम है। सेठ बोले, शाम के लिए या कल के लिए? तो पंडित जी बोले, नहीं, कल जब आएगा तो कल को देखेंगे, कल के लिए आज नहीं सोचते, कल आएगा तो ईश्वर भेज देगा। इस तरह हमारी 7 पीढ़ियां हो गई हैं। सेठ जी घर की ओर चल पड़े। सोचने लगे, देखो कैसे आदमी है, कल की इसे बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे 8वीं पीढ़ी का रोग है, अगर वो पैदा होगी तो अपने आप कमाएगी, मुझे फिक्र करने की क्या ज़रूरत है। सेठ जी घर आते आते ठीक हो गए। उनकी समझ में आ गया संसार का चक्र, इसलिए जो पैदा हुआ है वो हाथ लेकर पैदा होगा, उसके लिए हमको ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। पत्थर के अंदर भी कीड़ा पलता है, उसका भी कोई साधन होता है। मनुष्य को कर्मशील होना चाहिए, तब कोई दिक्कत नहीं आती। तू कल की फिक्र मत कर, तू आज के दिन को अच्छा बना, कल भी अच्छा होगा। इसीलिए संत वाणी में कहा गया, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। धन्यवाद।